और जनाब सब बढ़िया नहीं? वह बढ़िया है बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब इतना बढ़िया कि 2-3 मुजरा करके दिखा दूंगा तुम्हें यार। क्या चल रहा है दुनिया में। ये चौथी वीडियो कंगना दीदी पे। कंगना तेरानी चालू करिए सारे। जितना वो दूसरे को ताना मारते हैं ना उतना मेरे पास वीडियो का कंटेंट आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ करते रहो करते रहो। और कंगना दीदी अगर जस्ट इन केस 1% चांस आप देख रहे हो, मैं जो भी बोलूंगा ना दिल से नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है मुझे, क्योंकि आप नहीं होती तो मेरा घर कैसे चलता। आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है। हाँ, मैं उन हिपोक्रेट इंसानों में से नहीं हूँ जो एक्सेप्ट नहीं करेगा सच्चाई। पता है क्या हुआ? कल तक उन्होंने रिहाना को ताने मारे थे और रात होते होते ना रोहित शर्मा, तापसी पन्नू सब पेले गए हैं, दिलजीत पाजी पेले गए हैं। मैं वो ट्वीट पढ़ रहा था ना, मेरे दिल से बादशाह आ रहा था। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है। फर्स्ट पता है रोहित शर्मा ने तो बोला है इंडिया टुगेदर, प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए। नो मतलब रोहित शर्मा ने बोला था कि यार फार्मर्स हमारा कोर वैल्यू है, मतलब दिल का हिस्सा है, और मैं दुआ करता हूँ कि हम सोल्यूशन ले आएंगे, एक रीजनेबल सोल्यूशन ले आएंगे। इस पे दीदी ने बोला ये क्रिकेटर्स धोबी के कुत्ते क्यों है बे? धोबी का कुत्ता रोहित शर्मा, धोबी का कुत्ता, धोबी कुत्ता। ओ ये पपी बोल देते, क्यूट भी लगता। ये फार्मर्स नहीं है, ये आतंकवादी है, वरना वो उस बिल के अगेंस्ट में क्यों जाएंगे जो उनको फायदा देगा। ये आतंकी है, उदंगी है। मेरे को बहुत फनी लगता है ये चीज कि कैसे पूरा देश के किसान इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और जो फार्मिंग के बारे में एफ भी नहीं जानता वो एक्सपर्ट बन गया। अरे फायदा देगा यार तेरे को, फार्मर है ना तू फार्मर है ना, तुझे क्या मालूम लॉस के बारे में? तू फार्मिंग कर, डिसाइड मैं करूंगा कि मैं प्रॉफिट कैसे बनाता हूँ। और कंगना दीदी की मेरे को बात समझ में नहीं आती, ये इनके पास इतना क्यों, इनको इतना फील कैसे आता है कि मैं सबसे सवाल कर सकती हूँ। तू बता ना मुझे, अगर फायदा है तो क्यों अगेंस्ट है? बता रोहित शर्मा, बता। तू पीएम है ना, तू बता। तू रूलिंग पार्टी है ना, तू बता। अगर मैं रोहित शर्मा होता ना, मेरे से ऐसा कोई पूछता तो मेरा जॉनी लीवर निकल के बोलता मैं नहीं बताऊंगा। He's a bitch of a son. और इवन ट्विटर भी बोला यार ये ज्यादा कर रही है, थोड़ा कम तो कर, थोड़ा सा हल्का सा यार, मतलब पॉलिसी मेंटेन करनी होती है ना। उसकी 2-3 ट्वीट्स भी डिलीट कर दी वॉयलेशन के लिए, टर्म एंड कंडीशन की जो वॉयलेशन होती है उसके चक्कर में। और जब मुझे पता चला ना ट्विटर इंडिया ने ट्वीट डिलीट कर दी, मैं कहा भाई साहब नवाज निकला मेरे अंदर का। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और इवन कल जब हमने वीडियो डाली और पूरे किस्से के बारे में बात करी थी, तब रात में जो हमारी प्राइम टाइम न्यूज चैनल है उन्हें एक ग्रेटा थंडरबोल्ट उसकी वो एक डिलीटेड पोस्ट जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि जो ग्रेटा है ये हरामन आतंकवादी औरत देश को तोड़ना चाहती है, हमारे तोड़ना चाहती है। रिहाना पैसे लेके देश तोड़ना चाहती है हमारा। रिहाना की एक फोटो वायरल कर दी जहां पे उसने फ्लैग पकड़ा हुआ है पाकिस्तान का। मैं कहा साले कमेंट में आ गए अरे वो देख न्यूज लीक हो गया, लीक। मैंने देखा तो कौन है वो, डीएनए पे कौन सा आता है, सुबीर चौधरी, वो पढ़ रहा है फेलिंग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया करके कुछ स्टेटमेंट दी। मतलब आपने देखा यूएस में क्या हुआ, आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, आपने देखा म्यांमार में क्या हुआ। ये चाहते हैं कि हमारा देश भी गिर जाए। अबे वो बोले गिर रहा है। तो बेसिकली जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो ग्रेटा थंडरबोल्ट है उसने ट्वीट किया था कि वो फार्मर के सपोर्ट में। उसके बाद एक और ट्वीट किया था जहां पे उसने टूल किट डाला था। टूल किट बेसिकली एक प्लानिंग होती है कि कैसे इस मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं सपोर्ट दिखाने के लिए फार्मर्स को। सो जो पहला लिंक उसने डाला था वो आउटडेटेड था, मतलब पिछले महीने से रिलेटेड था, और उसको डिलीट करके फिर उसने दोबारा से एक नया टूल किट डाला जहां पे 3 चीजें चेंज हुई है। बस 3 चीजें मैं बता देता हूँ। 3 चीजें क्या है? एक डेट्स, रिपब्लिक डे पे बात कर रहे थे प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, तो वो हटा के फरवरी का कर दिया है। दूसरा अंबानी के बारे में लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया है। और तीसरा रिहाना का नाम हटा दिया गया है। बाकी पूरा जो प्रोसेस है अपना सपोर्ट दिखाने का फार्मर को वो वही है। और सारे न्यूज चैनल वालों ने निकाल दिया देशद्रोही, देश तोड़ना चाहती है, देश के गद्दारों को गोली मारो हालों को। मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों ने कल देखा है न्यूज चैनल, बट मैंने कुछ बिट एंड पीसेस देखे। मतलब अगर तुम्हें सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी ना न्यूट्रल होके, वैसे नहीं होती। अब कुछ भी बोला यार, मतलब बात ये है वो इस डायरेक्शन में। अगर बात नॉर्मल बात को नेगेटिव कैसे बनाते ना न्यूज चैनल वालों से सीख लो तुम जाके कल की न्यूज डिबेट देख के। और इसके बाद लोग मेरे पास आ गए मीम शेयर करने, जो अच्छी बात थी। गाली दे रहे थे बट मीम्स के साथ दे रहे थे तो मेरे को भी खुशी हुई कि ग्रेटा हो गया भैया, मेरी जवान कर गई भैया, वो सब अच्छी चीज थी। बहुत सारे लोग न्यूज देखने वाले ना वो बच्ची पे चले गए, ए आतंकी तू स्कूल जाती कि नहीं जाती, स्कूल जा। पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर दी, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी ग्रेटा पे, वो जर्मनी में रहती है।
जर्मनी में रहती है, रशिया में रहती है, मुझे क्या लेना बच्ची अपना क्या यार, माँ कैसी है इसके, सिंगल है डबल है, छोड़ दे, क्या कर रहा है कुछ भी। और लोग पहुंच गए उसको गाली देने, और उसके बावजूद वो छोटी बच्ची ने आज फिर से एक ट्वीट किया है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी धमकियां आ जाए, कितने भी कंप्लेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं तो सपोर्ट करके रहूंगी। क्या कर लोगे हैं क्या कर लोगे मैं बता रहा हूँ बेसिकली जिस वे से वो लिखा है ना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलेंगे, देखिए टेक्निकली ये बोलना चाह रही है, मुंह में ले ले मेरा, मैं नहीं हट रहा आतंकी। अगर तुमने न्यूज देख के वो जजमेंट करी है ना, तो जो तुम कह रहे हो लीक्ड है टूल किट, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो अपडेटेड है वो तुम्हें उसकी ट्वीट से लिंक मिल जाएगी, तुम जाके पढ़ सकते हो। लिटरली कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, 3 चेंजेस थे जो मैं बता चुका हूँ। बाकी ये मेरी सोच है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसने बोला है अगर तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस को जानते हो या किसी रिप्रेजेंटेटिव को जानते हो तो उनसे बात करके कोशिश करो चीज़ें सॉल्व करने की, एम्बेसीज के सामने प्रोटेस्ट करो, डिजिटल प्रोटेस्ट करो, फोटोज डाल के, वीडियोस डाल के, जो वॉल्यूम है प्रोटेस्ट की उसको बढ़ाओ ताकि ज़्यादा प्रेशर बन सके गवर्नमेंट पे और कुछ सोल्यूशन आ सके। इवन जो बॉलीवुड स्टार्स कर रहे हैं ना, वो ये है कि हम यूनाइटेड हैं, कोई फॉरेन बंदा हमारे यूनिटी को नहीं तोड़ेगा, हमें पक्का है कि हम एक सूटेबल सोल्यूशन लेके आएंगे। 3 महीने से चल रहा है 11-12 मीटिंग हो गई, अभी तक तो नहीं आया, और तुम अब आके बता रहे हो 3 महीने बाद कि हाँ होगा। बाहर वाले निकल, पहले ही बोलते ना ये, तो फिर तो मैं भी सपोर्ट कर रहा होता तुम्हें। अबे सही बोल रहा हूँ यार, अगर उस टाइम पे सबने किया होता ना तो मैं भी करता। कंगना तेरा नी, एक तो कंगना और तापसी का सीन क्या मुझे समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है एक दूसरे से तो आप ब्लॉक करो या खत्म करो। कंगना अपनी बातों से आती है, ये बीफिटिंग रिप्लाई से आती है। मतलब तापसी ने ट्वीट कर दिया अपने ट्विटर कि अगर एक ट्वीट से तुम्हारी यूनिटी टूट सकती है, एक जोक से तुम्हारा सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपने जो वैल्यू है, फेथ की वैल्यू है, उसको मजबूत करना होगा। पलट के प्रोपेगेंडा टीचर नहीं बनना पड़ेगा दूसरों के लिए कि ये तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू अपना फेथ इंपॉर्टेंट करना। बट हाँ, मैं एग्री करूंगा इससे। बट अगेन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जो कंगना दीदी नहीं है, कंगना तेरा नी, वो एग्री नहीं करती, तो उन्होंने अपने स्टाइल में रिप्लाई किया। बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड थिंकिंग, वन शुड स्टैंड अप फॉर वंस फेथ, मदरलैंड एंड फैमिली। ये कर्म है, यही धर्म है। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो, इस देश के बोझ। दैट्स व्हाई आई कॉल देम बी ग्रेड, इग्नोर देम फ्री लोडर्स। मुझे बहुत अजीब लगा यार ये, क्योंकि कंगना तो जो बोल जाए वो करते हैं ना। इसने बोला इग्नोर देम, और फिर एक और ट्वीट है, तेरी माँ को मैं गाली दूं, इट विल रैटल योर बिलीफ डम्बो, क्वेश्चन मार्क। नेशनल प्लेटफॉर्म पे उसका अपमान करूं? नेशनल प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये अमेरिकी है। ट्विटर, यूट्यूब अमेरिकी। मुझे मालूम है तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तभी तो तेरे जैसे दूसरे की रोटियों पे पलने वाले पालतू होते हैं, कभी कुछ और नहीं बन पाते। चुप कर अब। इनकी आंख, मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे बोलूं कुछ भी उसके बाद ये मेरे को चुप कराएंगी, इग्नोर करने के लिए बोलेंगी। मैंने एक ट्वीट करा, तुमने 10 कर दिए। अबे तुम्हें चुप होने की जरूरत है यार। ऑफ कोर्स ये समझ आ गया, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सबके पास हक है अपने ओपिनियन देने के लिए, और हमें डिस्कशन की जरूरत है, जो अगेन मोदी जी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कह रहे हैं। बट ऐसे डिस्कशन होते हैं चुप हो जाओ देशद्रोही, बी ग्रेड। ये इसे ट्रोल्स कहते हैं बाय द वे, यही है वो। कल से जब से न्यूज़ एयर हुआ है ना, तब से तुम ग्रेटा पे देख लो क्या गालियाँ पड़ी है। सेम गोज विद अमांडा सरनी को भी गाली पड़ी कि तूने फार्मर का सपोर्ट करके अपने चांसेस गवा दिया बॉलीवुड में काम मिलने के। और इस पे अमांडा ने रिस्पॉन्स किया है कि मुझे बॉलीवुड फिल्में पसंद है, बट अगर बॉलीवुड मुझे बैन करता है इस बात पे कि मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ या सपोर्ट दिखा रही हूँ उस चीज़ पे जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, ह्यूमन राइट्स, तो आई गेस तुम लोग मुझे कभी नहीं देखोगे बॉलीवुड में। जब बहुत सेंसिबल और अच्छा रिप्लाई था। तुम किसी के साथ भी एग्री कर सकते हो, किसी से भी डिसएग्री कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस होगी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम सबके पास ओपिनियन रखने के हक हैं। बट एक ट्वीट के चलते एफआईआर दर्ज हुआ ना कि तुम दंगा करने वाले हो, जब यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन देश के गद्दारों को गोली मार चालू करके दंगा कर देते हैं, उनका कुछ नहीं होता। जेएनयू में वो लोग जो मार के पीट के जाते हैं वो आज तक पकड़ने नहीं आते। एफआईआर छोड़ दो, बट उमर खालिद आतंकी, उस पर केस हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ग्रेटा की स्टेटमेंट कहीं पे भी गलत नहीं थी। और मेरी बात सुन के निकल मत जाना लड़ने के लिए, निकाल दूंगा ग्रुप से। वायलेंस कोई भी चीज़ का आंसर नहीं हो सकता। जहाँ पे हम सब अपने पैसे खो रहे हैं, जॉब खो रहे हैं, घर की हालात टाइट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो इस देश के सबसे रईस लोगों में आते हैं, वो भाई साहब 900 गुना बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रॉफिट कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? तो उनका डाउट और फियर होना बहुत
इजी और सिंपल सी बात है। और इवन एफडीआई की अगर तुम बजट देखा है तो उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा कि जिस चीज के लिए तुम जब अपोजिशन में थे तो अगेंस्ट थे, आज तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो और बढ़ चढ़ के कर रहे हो जो कांग्रेस भी नहीं कर रही थी। तो ज्यादा पॉलिटिकल ना जाते हुए बस इतने बोल के खत्म करूंगा इस चीज को। अगर तुम बोलते ये खालिस्तानी है, ये फार्मर सपोर्टर्स नहीं है, ये फार्मर्स नहीं है, ये आतंकवादी हैं और ये बिल उनको फायदा करेगा, तो पहले कुल्हाड़ी उठाओ, जाओ खेती बाड़ी करो, ठीक है, उसे बेचने की कोशिश करो। जब तुम 2 रुपए में बेचोगे और 200 रुपए का बिकेगा और तुम खुद की जान लेना चाहोगे, तब आके मुझसे बोलना कि हाँ भाई सही बोल रहा था तू, अंधभक्ति में आ गए थे हम। उनका जन्मों से किसान रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं किसान है ना, किसानी कर, प्रॉफिट मैं कमाऊंगा। बट ये मेरे थॉट से लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। ये तो वन साइडेड बात आ रहा है। मैं कोई वन साइडेड नहीं बता रहा, मैंने दोनों चीज बता दी है कि क्या हुआ है, मैं क्या सोचता हूँ और मेरे ये ओपिनियन क्यों है। तो मैं तेरे को पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, न्यूज वालों की तरह नहीं। फेलिंग डेमोक्रेसी ये चाहती है कि हमारी डेमोक्रेसी फेल हो जाए, पाकिस्तान बन जाए हम। अबे यार भाई साहब सही बोल रहा हूँ। मोदी जी बोलना एक बार फिर से। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो बाकी अभी खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अभी मिलता हूं मैं तुम्हें थोड़ी देर में सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हुए। अक्षय कुमार बोलो। चल झूठा। अबे आ जाऊंगा, आज चौथा दिन है ना, 3 दिन गोली दे दी, चौथे दिन नहीं हो सकता। ये स्ट्राइक थोड़ी होगी आज, पक्का पक्का कि नहीं पक्का मित्रों। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, वेट करो, मैं आ रहा हूं। अरे पहुंच गया बस, गेट तक हूं। अरे पहुंच गया बस, देख बटन ऑन कर रहा हूं। तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूं थोड़ी देर में, तब तक के लिए पीस है। आज का क्या, नो मैटर तुम कितने समझदार हो, ज्ञानी हो, जीनियस हो, बट जिस दिन तुम्हें अपने आगे सभी लोग गलत लगने लग जाए ना, तो बेटा समझ लेना गलत रास्ते पे जा रहे हो। True story, bro.